आखिर क्यों इस मंदिर के सामने से बारात नहीं गुजारा जाता? क्यों भक्तों के अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं? मंदिर के पुरातत्व विभाग के नर कंकाल, आखिर इसका क्या राज है? इन तमाम सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए ब्लॉग विद रवि कुमार में आपको ये वीडियो को शुरुआत करें। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य को जानने से पहले हमें मंदिर पहले बना था और इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार बहुत समय पहले उज्जैन नगरी, जिसे अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ चंद्रसेन नामक प्रतापी राजा रहते थे। वो पराक्रमी तो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान भगवान शिव का अनन्य भक्त होना। उनका राज्य में एक अलौकिक शांति का रूप था। परमगत मणिभद्र भद्र से थे, जो स्वयं कैलाशवासी थे। एक बार वो उज्जैनी आए और चंद्रसेन से एक अनोखी चिंतामणि दी। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। इसे साधर करने वाले यह यश और वैभव के स्वयं चले आते थे। बस फिर क्या था? मणि मिलने के बाद चंद्रसेन के वैभव की चमक चारों दिशाओं में फैलने लगी। वह सिर्फ शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि उनके नाम से शत्रु भी कांपने लगे। लेकिन वो कहते ही नहीं, जहाँ वैभव होता है वह ईर्ष्या भी जरूर होती है। जब ये बात आसपास के राजाओं को पता चली तो चारों ओर के राजा चमत्कारी इस मणि के लालसा में जानने लगे। एक दिन कुछ राजाओं के साथ मिलकर त्रिपुरंजन और चंद्रभानु ने उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के नगाड़ों की गूंज से धरती थर्रा उठी। उनकी सेना के सामने चंद्रसेन की सेना काम पड़ गई। चंद्रसेन की शत्रु की विशाल सेना थी, लेकिन राजा चंद्रसेन से तनिक भी विचलित नहीं। उन्हें विश्वास था उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं, उसकी महाकाल की भक्ति में है। इसलिए उन्हें शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि एक तपस्वी के तरह वह महाकाल के ओर मुड़े और आंखें मूंद ली और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा, उस महाशक्तिशाली आत्मा, उनके प्रेम में लीन हो गई। उसी समय उज्जैनी में एक संकट और उठा रहा था। वह एक राक्षस था जो यज्ञ भक्ति का विरोधी था। उज्जैन में बढ़ती संख्या पूजा पाठ देखकर वह क्रोधित उठा। वह अपने असुर सैनिकों के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उसकी मनसा शिव भक्तों को तोड़ना और मंदिर के हर एक जड़ें उखाड़ना और खुद को भगवान घोषित करना। उसने उज्जैन की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अवंतिका यानी कि उज्जैन की जनता ने हाहाकार मच गया और वहाँ जान बचाने के लिए भागने लगे। अब अवंतिका दो दिशाओं से घिर चुकी थी। एक ओर लोभी राजा और दूसरी ओर राक्षसी शक्ति से डर, भय, आशंका डूब चुका था। इसी दौरान आक्रमण के भय के कारण अवंतिका एक कोना से एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ आश्रय की तलाश में भटकते हुए उसी महाकाल वन में पहुंच गए। उसने देखा कि एक राजा, जिसने जरूर ऐश्वर्य जो जिया होगा और अब साधक की तरह सब तपस्या करे। यह देश अद्भुत था। उसका बालक, जो उत्सुक सा जिज्ञासु था, राजा को शिव की भक्ति में देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। वह भी थोड़ी दूर बैठकर एक और छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। फूल, जल, बेलपत्र और जो पास मिला जो चढ़ा दिया। धीरे धीरे शिव भक्ति में इतना खो गया कि माँ की आवाज़ें उनके सुनाई नहीं देने लगी। उसकी माँ ने बार बार बुलाते रहे, आजा बेटा, खाना खा ले, भूख लगी होगी। लेकिन बाला का मन अब शिव में रम चुका था। अंत में माँ का धैर्य शांत, माँ उसकी क्रोध में आकर जाके सारी सामग्री फेंक दी और बाला को पीटने लगा। ये क्या पागलपन है? तभी लेकिन कुछ ऐसा हुआ, चमत्कारिक घटना। अचानक वहाँ दिव्य एक तेज उत्पन्न हुआ। आकाश में घंटियों की गूंज होने लगी। तेज रोशनी के बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण होता दिखाई दे रहा था। तभी सब शांत हुआ। तब जहाँ एक दिव्य शिवलिंग उद्घाटन हुआ।
और जब वही बेलपत्र और जहाँ जो बालक चढ़ाया था तो वो स्वयं प्रकट हो गए। उनकी कृपा उस मानकुश भक्त पर बरस पड़ी थी। माँ हैरान हो गई, लेकिन उसने पहली बार जाना सच्ची मन से भक्ति न उम्र देखती है और न साधन, और बस भाव देखती है। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार चंद्रसेन को मिला तब वे दौड़े दौड़े उस स्थान पे आए। उसने देखा कि शिव स्वयं एक दिव्य लिंग के रूप में पैदा हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका विश्वास और तपस्या और उनकी भक्ति और मूर्त रूप में सामने आ गई थी। लेकिन यह सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं थी, यह राक्षस दूषण का अंत का समय भी था। जैसे ही सब शिव प्रकट हुए, उसने अपना रौद्र रूप धारण किया और महाकाल बन गए। उनकी झटाएं आकाश तक फैल गई। त्रिनेत्र से आग निकली और हाथों में त्रिशूल निकले। वह दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण और उसके सैनिकों का अंत कर दिए। उस समय जो चमत्कार घटा था, उसने युद्ध की आग का शांत को भी शांति में बदल दिया था। जो राजा अभी तक मणि के युग में रोंदने चले थे, उनके हाथों में शस्त्र गिर चुके थे और शिव के चरणों में झुक चुका था। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और एक परंपरा हुई। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन की राजा भगवान महाकाल हैं। आज भी महाकाल में शिव के नाम से सुबह होती है और हर रात महाकाल की आरती के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वहाँ का राजा ना कोई मनुष्य है, ना कोई सिंहासन पर बैठता है। वहाँ का राजा स्वयं महाकाल है। पौराणिक दृष्टिकोण से हमने जान लिया है महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, लेकिन इस मंदिर ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे मुगल काल के बहुत काल के नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम लोग सभी जाने में किस तरह मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया था। वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करके उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था। लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों के मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब यहूदियों को बारे में जब पता चला तो उन्होंने समय आने से पहले महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में से स्वयं को भूत ज्योतिर्लिंगों का आकारांताओं को सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रख दिया था। इसके बाद से औरंगजेब ने मंदिर का अवशेषों का निर्माण करा। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 साल बढ़ने से अधिकतर महाकाल के जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा ही होती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 1728 में मराठा शूरवीर राव जी आए थे, मुगलों को परास्त किया, तब उन्होंने मंदिर तोड़कर उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उस उज्जैन में फिर से मंदिर का ज्योतिर्लिंगों की फिर से स्थापना की। चलिए दोस्तों, और इतिहास और पौराणिक कथा अब हम बात करते हैं एक एक करके महाकालेश्वर मंदिर की जुड़ी हुई तमाम रहस्य के बारे में। नंबर 1, रहस्यमय स्वयंभू शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है उसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसे किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ पे शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका है। महाकालेश्वर मंदिर जो भी श्रद्धालु आते हैं उसे खुद अनुभूति होती है। वास्तविक में यहाँ मौजूद शिव दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों का मानना है महाकालेश्वर मंदिर में उनकी गहरी इच्छाओं की पूरी करती है और उन्हें पूरी शक्तियों के सुरक्षा करती है। महाकालेश्वर मंदिर में ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए इसे पृथ्वी के नाप स्थल भी कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। पवित्र महीने के सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ कण कण में शिव का वास है। यह भक्ति, आस्था और आराधना का वह दरबार है जहाँ भक्त
सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात है कि ये वह एकमात्र दक्षिण मुखी दिशा में है, जो हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार दक्षिण मृत्यु परलोक के जुड़ी होती है। यही वजह है कि यह महाकाल के रूप में सिर्फ इस दिशा में मुख किए बैठे हैं। यह अनेक विशेषता है महाकालेश्वर को अन्य 11 ज्योति से अलग बनाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। और नंबर 2, नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। सबसे नीचे में जहाँ पे साक्षात देव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वही के मध्य तल में भगवान शिव के ओमकारेश्वर रूप में पूजा जाता है, और वही सबसे ऊपरी तल में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में एक बार खोला जाता है और नागपंचमी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है तक्षक नाग आज भी गुप्त स्थान पे रहते हैं। यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है जो मराठा काल की है, इस प्रतीक शिव देवी पार्वती के साथ शेष नाग पर विराजित है। विश्व अन्य में कहीं नहीं ये मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। नंबर 3, मंदिर के राजा विक्रमादित्य से संबंधित। दोस्तों, विक्रमादित्य को आप तो आज जानते ही हैं, महान सबसे राजा का एक माना जाता है, जो अपनी बुद्धि, पीड़ता और भगवान शिव की भक्ति के लिए महाकालेश्वर मंदिर आते थे। विक्रमादित्य के साथ मंदिर का जुड़ाव ऐतिहासिक है और बढ़ा देता है, क्योंकि यह राजा का भक्ति और उनके शासन काल का दौरान मंदिर के महत्व के दौरान में दिखता है। और मंदिर के साथ उनके जुड़ाव के बारे में कई कहानियां हैं और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही है, जो उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाती है। बैताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसी कथाओं में विक्रमादित्य के लिए और महाकाल के संबंधों का वर्णन है। यह कथाएं बताती हैं विक्रमादित्य की अपने निर्णयों से पहले महाकालेश्वर की आराधना करके और आदेश लेते थे। मंदिर 4, सब्बा शराब से जुड़ा शहर। उज्जैन शराब से 8 किलोमीटर स्थित काल भैरव मंदिर के आज करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी भक्त महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वह अवश्य ही काल भैरव मंदिर में ही जाती है, क्योंकि काल भैरव मंदिर गए बगैर वहाँ कालेश्वर दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार उस वर्णन स्कंद पुराण अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप को पूजा जाता है। काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति की देवता माने, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि बाबा का काल भैरव शराब चढ़ाते हैं वो जाती आखिर कहाँ है, क्योंकि भक्तों का मानना है जो शराब काल भैरव को चढ़ाते हैं उसे स्वयं काल भैरव ही पी जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि वहाँ शराब का गायब हो जाना। पुजारी की शराब का कटोरा मुंह में लगाते हैं और उनसे शराब धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मूर्ति शराब पी रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है, मूर्ति कहीं कोई सुराग नहीं है और आउटलेट नहीं नजर आती, फिर भी शराब गायब हो जाती है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर ने कैप्टन हंटर ने इस चमत्कार को धोखा मानते हुए शराब को पता लगाने के लिए मंदिर की खुदाई कराई थी और मूर्ति को तोड़वाने का कोशिश भी की थी, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस घटना से महज कुछ ही दिन बाद अंग्रेज अफसर के रहस्यमय मौत हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मंदिर परिषद को किसी भी तरह छेड़छाड़ करने के लिए मना कर दिया। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के, पत्रकारों के और विदेशियों के प्रैक्टिकलों ने 1916 के दशक में कुछ भारतीय वैज्ञानिक और पुरातत्व के विभाग से जुड़े कुछ मूर्ति के और संरचना का निरीक्षण किया, लेकिन उसने मरझोल या पाइपलाइन की जांच की, लेकिन उनको लगता था कि मूर्ति में अंदर में कुछ है।
लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये एक जगह जमा होती होगी, लेकिन आधुनिक उपकरण उसे स्कैनिंग की भी गई, लेकिन उसे श्राप का कहीं कोई भी इसे बहाना नहीं मिला। इसी तरह से कुछ जर्मन और फिच डॉक्यूमेंट्री ने काल भैरव के मंदिर में वीडियो बनाए। उन्होंने HD कैमरे से और माइक्रोफोन से हर करते रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गायब होती हुई देखी, लेकिन उन्हें कोई छेद दिखा नहीं। एक ब्रिटिश टीम से केस और के डिटेक्टिव और डिज़ाइन किया गया, लेकिन आस्था और रहस्य के अद्भुत इसे किसी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। कहा जाता है जब औरंगजेब की सैनिक के काल भैरव के मंदिर के जो नष्ट पहुंचे थे, तब अचानक कई सारे कुत्ते एक झुंड में प्रकट होते और सैनिकों पर हमला करते। कुत्तों के काटने से कई सैनिक घायल हो गए और उनमें से कई से कुछ पागलपन का शिकार हो गए। ये घटना इतनी भयावह थी कि सैनिकों के एक दूसरे पर ही हमला कर दिया गया। औरंगजेब के सैनिक आपस में ही मारने लगे, पीटने लगे और काटने लगे। यह देख के औरंगजेब घबरा गया और उसने ही अंगरक्षकों का आदेश दिया कि वह उन सैनिकों को मार दे जो पागल हो गए हैं, ताकि वह अन्य सैनिकों को मार सके या फिर स्वयं औरंगजेब पर हमला न कर सके। इस घटना के बाद औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण का विचार त्याग दिया और वहां से लौट गया। इस मंदिर में जब किसी भक्त को कोर्ट में इसका मुकदमा सफलता हासिल होती है, तब वह बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं किसी की सोनी गोद भर जाती है तो वो मोतीचूर बेसन की लड्डू चढ़ाते और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने का दर पर हर वक्त सवाल ही होता है। हर बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उनके कष्टों का हर लेता है। महाकाल की नगरी काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति कहा जाता है। महाकाल बाबा दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजमान काल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में वर्ष में और पर्व से श्रृंगार किया जाता है। भगवान का शिव के अलग अलग स्वरूपों को दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या के लोग उज्जैन पहुंचते। जैसे शिवरात्रि में वो दूल्हा बनते हैं, तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहाँ में महाकाल का आंगन दीपों से सजा जाता है, वो तो होली में गुलाल से रम जाता है। जहाँ ग्रीष्म रथों में महाकाल से मटकियों से जल गिरता है, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सृष्टि के कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजमान होकर महाकाल के हर एक रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का राजा माना जाता है और यह मान्यता है उनके सामने से कोई भी व्यक्ति घोड़े और अन्य सवारी पर नहीं जा सकता है। विशेष रूप से बारातों में अक्सर दूल्हा घोड़े पर बैठता है, जो महाकालेश्वर मंदिर से समान महाकालेश्वर मंदिर का समान होता है। ऐसा अपशगुन माना जाता है और मान्यता है इससे ऐसे अनहोनी हो सकती है। ऐसे महाकालेश्वर मंदिर से सामने से बारात में ना निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह सिर्फ आस्था और सम्मान का प्रतीक जाए। यह परंपरा आज भी उज्जैन में निभाई जाती है, हालांकि इस पर धार्मिक रोक नहीं है। नंबर 9, जूना महाकाल का रहस्य। महाकालेश्वर के मंदिर का रहस्य। जूना महाकाल एक शिवलिंग मौजूद है जो अपने रहस्यमय चमत्कारी के चलते खूब चर्चा में रहता है। बताया जाता है कि आक्रमणकारियों की मौजूद असली शुल्क कई बार नष्ट करने का, जिससे बचने के लिए पुजारियों ने असली मुख्य शिवलिंग को यहाँ से हटा दिया गया था और उसकी जगह पे और इससे दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। लेकिन जब आक्रमणियों खतरा टल गया, तो पुजारियों का फिर से वहाँ पर पुरानी वाली शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। लेकिन जब जो दूसरा बच गया था, उसका क्या किया जाए, तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद पुजारियों ने उसे हटाए गए शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया और तब से वो जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। हर साल के महाकाल के सवारकारी से पहले सबसे पहले उस पूजा जूना महाकाल का ही होती है। ये परंपरा आज भी जारी है। आम लोग नज़रअंदाज करते हैं। भोकस मुख्य
ज्योतिर्लिंग पे रहता है, लेकिन साधना के जो गहराई जानते हैं वो कहते हैं महाकाल दर्शन से पहले सभी कष्ट जलकर राख हो जाए। नंबर 10, गुप्त मंदिर से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल का मंदिर अपनी एक आप भव्यता रखता है, जिसके चलते उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई के एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं। मंदिर के नीचे मंदिर होने का प्रमाण मिला है। मूर्तियाँ, गुंबद का हिस्सा, मिट्टी का बर्तन के समेत कई ऐसे सामान मिले हैं जो कई रहस्यों को जन्म देता है। खुदाई के दौरान में अवशेष के बाद अब लोगों के मन में यह तमाम तरह के सवाल उठ रहे, क्या महाकालेश्वर मंदिर के नीचे भी एक कोई दूसरा मंदिर मौजूद है? इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब जांच की गई तो मंदिर के उत्तरी छोर में दूसरे मंदिर होने का परिमाण मिले, जिसमें उत्कृष्ट खंडे, आधार ब्लॉक, मंदिर के गुंबद के सहित और पत्थर के नक्काशी रथ समाधित है। यह 11वीं और 12वीं से बीच के बताए जा रहे हैं। वही महाकाल के दक्षिणी ओर के गर्भ कई पुरानी दीवारें दबी मिली हैं। हालांकि इस रहस्य को सरकार ने उजागर नहीं किया है। आखिर मंदिर का नीचे एक और मंदिर का क्या राज है, लेकिन ये इसमें भी भोलेनाथ का कोई न कोई चमत्कार। जब उस श्रावण मास और भादों के पहले सोमवार तक महाकाल का टोटल के 4-5 से सवारी निकाले, जैसे जो महाकालेश्वर होते द्वार से शुरू हुए शहर के मुख्य द्वार से होते हुए राम घाट तक के जाती है, जहाँ की शिव जी को शिप्रा नदी में स्नान करवाया जाता है। सवारी शाम 4 बजे की होती है और रात तक की चलती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के निकाले जाने पर शाही सवारी के पीछे और कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे। आपकी जानकारी से बता दें कि सबसे पहले चलते हैं काल भैरव, जो उज्जैन के कोतवाल हैं। माना जाता है कि बिना काल के भैरव की अगुवाई के महाकाल कहीं नहीं जाते हैं। वो पहले रास्ते को सुरक्षित करते हैं, फिर महाकाल निकलते हैं। कई तांत्रिकों का दावा है कि इस दिन से शिव भक्त ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की शक्तियां भी शामिल होती है, इसलिए उज्जैन के तांत्रिक साधना चरम पे होती है। ऐसा माना जाता है महाकाल की सवारी की दर्शन की मुक्ति दिलाती है, और जो कष्ट रोग मुक्ति का रोग में भय दिलाती है, और यह वरदान है जो लाखों लोग जान को जोखिम में डालकर सवारी करते हैं। कई बार उज्जैन में तांत्रिक साधना चरम पे होती है। ऐसे माना जाता है कि काल से मुक्ति दिला सकता है, खास करके वे लोग जो कुष्ठ रोग और मृत्यु भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह दिन वरदान है। ऐसे लाखों लोग जान जोखिम में डालकर भी सवारी में शामिल होते हैं। कई बार मूसलाधारी आंधी, तूफान या बिजली गिरने के बावजूद भी सवारी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। मान्यता है कि काल भी रुक जाए, महाकाल की सवारी नहीं रुक सकती है। जिस रास्ते से महाकाल गुजरते हैं, उस रास्ता ऊर्जा से भर जाती है। तो दोस्तों, ये थे महाकालेश्वर मंदिर के जुड़े सभी रहस्य, जिनके बारे में आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा, इसीलिए आपसे यह गुजारिश है तो इस वीडियो के बिना लाइक किए ना जाएं, और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और ब्लॉग विद रवि कुमार को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसके लिए धन्यवाद।